तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है गरीब की दोस्ती। एक छोटे से गांव में जहां खेत और जंगल थे, वहां दो दोस्त रहते थे, राम और मोहन। राम एक अमीर किसान का बेटा था, जबकि मोहन एक गरीब किसान का बेटा था। गांव में दोनों की दोस्ती सभी के लिए चर्चा का विषय थी। लोग कहते हैं राम के पास तो सब कुछ है, लेकिन मोहन की दोस्ती उसके दिल का सोना है। राम और मोहन का घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर था। राम का घर बड़ा और सुंदर था, जिसकी छत पर कढ़ाई की गई थी और चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे। वहीं मोहन का घर एक टीन की छत वाला छोटा सा कच्चा मकान था। सब चीज़ें से राम और मोहन की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन जब धूप तेज थी, राम ने मोहन को बुलाया। मोहन, चलो हम नदी के पास खेलते हैं। मोहन ने खुशी खुशी हामी भरी। वे दोनों नदी की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने तैरने और खेलने का मजा लिया। खेल के बीच राम ने कहा, तुम अक्सर चिंता में क्यों रहते हो मोहन? तुम्हें तो खुशी से जीना चाहिए। मोहन ने सिर झुकाया और कहा, राम, खुश रहने के लिए थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। मेरे पिता की कमाई से ही हमारा गुजारा होता है। राम ने सोचा, मैं अपने दोस्त की मदद कर सकता हूँ। उसने अपने पिता से बात की। राम के पिता एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन के पिता को कहा सुनी में के लिए अपने काम पर बुला लिया। मोहन के पिता ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन राम के पिता की दया और उनकी बातें सुनकर वह मान गए। इससे मोहन को एक नई उम्मीद मिली। धीरे धीरे मोहन ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और अपनी आमदनी से खुश रहने लगा। राम और मोहन ने एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। राम ने कहा, मोहन को पढ़ाई में मदद की और मोहन ने राम को खेती के कुछ ज़रूरी काम सिखाए। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग वहां जाने के लिए तैयार थे। राम ने मोहन को कहा, चलो हम दोनों मेले में चलते हैं। मोहन ने कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। राम मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम चलो। हम डाकघर की दुकान पर दौड़ लगाएंगे। मेले में जाकर उन्होंने ढेर सारी मस्ती की। राम ने मोहन के लिए टॉफ़ी खरीदी और दोनों ने झूला झूलने का आनंद लिया। लेकिन मेले के बीच में अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज आंधी और झूले को पलट दिया। सब लोग भागने लगे। राम ने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान की ओर खींचा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग घबराए हुए थे। आंधी कुछ देर बाद शांत हो गई, मगर अब मेले की हर चीज़ बिखरी हुई थी। राम और मोहन ने देखा कि मोहन का पिता वहां अकेला खड़ा है और उसकी आंखों में चिंता है। मोहन दौड़कर अपने पिता के पास गया। पिताजी, आप ठीक हैं? मोहन ने चिंतित होकर पूछा। इसके बाद राम भी वहां आया और मोहन के पिता से बोला, चिंता मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे। मेले के बाद राम और मोहन ने मिलकर सब कुछ साफ करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब मिलकर मेले को फिर से सजाने लगे। राम ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे ताकि वे सभी को फूड स्टॉल से खाना खिला सके। मोहन के पिता ने उनकी ईमानदारी को देखा और बहुत खुश हुए। इस घटना ने गांव में सबको एक नई उम्मीद दी। लोग राम और मोहन की दोस्ती की मिसाल देने लगे। कहा जाने लगा कि जब अमीर और गरीब मिलकर काम करते हैं तो मुश्किल पलों में सहयोग और समर्पण की भावना जिंदा रहती है। कुछ समय बाद मोहन ने अपने पिता का काम संभाल लिया और धीरे धीरे अपने कारीगरी के दम पर एक सफल कारीगर बन गया। वह अपने छोटे से घर में खुश था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और राम की दोस्ती के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। राम और मोहन की दोस्ती हमेशा बरकरार रही। उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन में उतारा और कठिनाइयों का सामना किया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है कि कैसे दो लड़के, एक अमीर और एक गरीब, मिलकर न केवल अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। इस तरह राम और मोहन की दोस्ती न सिर्फ उनकी ज़िंदगी को बदलती है, बल्कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी एक आदर्श बन गई। उनकी ज़िंदगियों में एक सच्ची मित्रता का अर्थ था, जो किसी भी धन से ऊंचा और बड़ा था। और इस तरह उन्हें यह समझ में आया कि दोस्ती की असली कीमत सिर्फ धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ होने में होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।